चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी आईपीयू के रजिस्ट्रेशन दोबारा से रीओपन हुए हैं। दिल्ली में दो प्रकार के एडमिशन होते हैं। आईपीयू द्वारा स्टेट कोटा का एडमिशन किया जाता है और जो डीयू है उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिल्ली स्टेट कोटा के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। उनमें 85% स्टेट कोटा भी होता है, दिल्ली स्टेट कोटा भी होता है और इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा भी होता है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं। लेकिन जो आईपीयू द्वारा एडमिशन करवाया जाता है वो 85% स्टेट कोटा के लिए एडमिशन करवाया जाता है। इसमें अभी जो दिल्ली स्टेट के लिए आईपीयू में एडमिशन करवाया जाता है उनके लिए तीन कॉलेजेस होती हैं। सबसे पहले एसीएमएस आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें आर्मी वार्ड्स अलाउ होते हैं इसमें। इसके अलावा दूसरे दो कॉलेज और हैं, एक एनडीएमसी है और दूसरा बीएससी है। तो ये तीन कॉलेजेस के लिए एमबीबीएस के लिए एडमिशन करवाया जाता है। इसके लिए बाकी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस भी हैं इसमें और बीएमएस और बीएचएमएस के कॉलेज भी हैं। इसमें बीडीएस कॉलेज रोहिणी का है, लेकिन उसकी जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी द्वारा होती है। इसमें आईपीयू का कोई लेना देना नहीं होता है। तो आईपीयू के लिए मेनली चार कोर्स हैं, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस और बीएचएमएस। अगर स्टेट कोटा के तहत आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि जिन कैंडिडेट ने दिल्ली स्टेट से 11th और 12th क्लास पास कर रखी है वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, ये कंडीशन है। अभी जो दिल्ली स्टेट के रहने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए कंडीशन ये है कि उनका जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो रिजर्वेशन अप्लाई होता है यहाँ पर। यानी कि जो दिल्ली के ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ एलिजिबल हैं कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए। लेकिन जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं और जिन्होंने यहाँ से 11th-12th पास कर रखा है वो एलिजिबल तो हैं, लेकिन आईपीयू में वो जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि डीयू में वो कैटेगरी का फायदा ले सकते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग में वो जिस कैटेगरी से जिस स्टेट में आते हैं वहां उस कैटेगरी का फायदा एमसीसी में उनको मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन आईपीयू में वो अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर होंगे, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से आते हों। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिर्फ दिल्ली के रहने वाले ही यहाँ पर कंसीडर होंगे। तो आइए एक बार यहाँ पर इसका शेड्यूल देख लेते हैं। तो शेड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नोटिस जो 8 जुलाई का है यहाँ नोटिस दिखाई देगा आपको। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि अभी आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें एडिट भी कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं जिनको रिजल्ट अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट अपलोड करना है, तो वो इस समय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आप जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो इन चार कोर्स के लिए जो डेट रखी गई है वो 11 जुलाई से लेके 21 जुलाई 25 दोपहर 11 बजे तक है। यानी कि जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो करेक्शन या एडिट करना चाहते हैं या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं या फिर नीट स्कोर कार्ड अपलोड करना चाहते हैं, 12th की मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं, तो वो 11 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले 2500 रुपया फीस पेड नहीं की है तो वो फेस रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसकी डेट भी सेम ही है, 11 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 25 तक। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस इसमें यही है कि आप अगर दिल्ली स्टेट से रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको डिफेंस में यस करना होगा और तभी आप डिफेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारी की सारी यहाँ कंडीशनें दी गई है इसमें। अब हम बात करेंगे इसमें आगे कि आपने ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है इसकी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ जो साइट है इसकी ipu.admissions.nic.in पर नीचे विजिट करेंगे तो आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यूजर आईडी पासवर्ड सिक्योरिटी पिन डाल करके आपने यहाँ साइन इन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके साइन अप करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएंगे और उसके बाद में आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो जो इसके कोड हैं वो एमबीबीएस के लिए 103 कोड है इसमें। और इसके अलावा अगर आप एमबीबीएस के अलावा इसमें
बीएससी नर्सिंग के लिए करना चाहते हैं तो इसके कोड 115 है, बीएमएस के लिए 153 है और बीएचएमएस के लिए 154 है। तो ये कोड है, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं कि 25 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो एसीएमएस में जो आर्मी के वार्ड्स हैं उनके लिए ऑल इंडिया रैंक 27,000 तक रह सकती है। इसमें देखो, इसमें जो ऑल इंडिया रैंक के ऑल इंडिया कोटा में जो सिलेक्शन होता है उसी के बराबर जाने लग गई है आजकल। पहले इसमें होता था कि 10-15 नंबर डाउन जाती थी एसीएमएस की, जो आर्मी के वार्ड्स हैं उनके लिए कट ऑफ पहले 10-15 नंबर डाउन जाती थी। लेकिन पिछले साल से, उससे पिछले साल से ऐसा हो रहा है कि ये ऑल इंडिया कोटा के बराबर ही कट ऑफ आ रही है। क्योंकि कारण ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कट ऑफ ऑल इंडिया की ज्यादा जाती है, तब तक स्टूडेंट इसमें फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज अच्छा है, फीस इतनी ज्यादा नहीं है, कभी कभी सब्सिडी भी मिल जाती है तो स्टूडेंट के लिए इक्वल हो जाता है। कॉलेज अच्छा होने की वजह से ऑल इंडिया रैंक के बराबर ही आजकल इसकी रैंक जाने लग गई है। अब बीएसए और एनडीएमसी का देखें तो यूआर की ऑल इंडिया रैंक 12,000 तक जा सकती है, ओबीसी की 16,000 तक जा सकती है। पहले ओबीसी की भी काफी डाउन जाया करती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पहले ओबीसी की ऑल इंडिया की ओबीसी के बराबर जाया करती थी, लेकिन आजकल बहुत ही हाई कट ऑफ जा रही है ओबीसी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की 21,000 तक जा सकती है, एससी कैटेगरी तक 1 लाख तक जा सकती है और एसटी कैटेगरी की 2 लाख तक ये कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है 2025 के लिए। तो ये जानकारी थी आईपीयू के बारे में। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं या फिर हमारी बुक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको उसके बारे में समझा देता हूं। अब हमारे ये 3 प्लान हैं, आप बेसिक प्लान ले सकते हैं जिसमें राउंड वाइज चॉइस लिस्ट हमारे द्वारा तैयार करके आपको भेजी जाएगी। काउंसलिंग अपडेट, शेड्यूल, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ इसके बारे में बताया जाएगा। डाउट क्लियर किए जाएंगे आपको काउंसलिंग व्हाट्सएप के थ्रू सेट से, और इसके बाद में जो काउंसलिंग की ई बुक है वो आपको हम सेंड करेंगे। इसके बाद में दूसरा प्रीमियम प्लान है, इसमें सेम ये फैसिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ टाइम टू टाइम इसमें गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। अभी इसमें तीसरा है प्राइवेट और मैनेजमेंट के लिए, जिसमें सारा हम सब कुछ करते हैं, ये सारे जो प्लान हैं उनके अलावा। तो आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या फैसिलिटी है। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in पर आप विजिट कर लें, वहां पर आपको सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये प्लान नहीं लेना चाहते, इतनी फीस नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है। अगर आप जानकारी ही लेना चाहते हैं तो इन बुक से जानकारी ले सकते हैं। पहली बुक एमसीसी की है, दूसरी स्टेट की है, तीसरी आयुष और वेटनरी की है। एमसीसी की बुक में चॉइस लिस्ट दी गई है 4 साल की, स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आपको ये पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले ईयर्स में कितनी रैंक तक कॉलेज मिला है, क्योंकि रैंक में वेरिएशन नहीं होता है। अभी फीस और बॉन्ड के बारे में बताया गया है। चॉइस लिस्ट इस प्रकार से दी गई है, कैसे कैसे आपको चॉइस लिस्ट तैयार करना पूरे के पूरे इसमें समझाया गया है। सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दी गई है। जैसे आपको देखना है बीजे अहमदाबाद की पिछली बार 704 रैंक पे गई थी, अब की बार 705, 6, 7 तक जा सकती है। तो इस प्रकार से आप एक रैंक का आइडिया ले सकते हैं। एम्स की भी दी गई है, फीस स्ट्रक्चर डिम्ड का दिया गया है, डिम्ड की कट ऑफ दी गई है, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में जानकारी दी गई है। काउंसलिंग प्रोसेस, आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है इसके बारे में पूरा समझाया है। स्टेट कोटा की बुक में सभी स्टेट के बारे में ये फैसिलिटी है जो मैंने आपको अभी बताई है। हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर अलग अलग होता है, उसके बारे में समझाया गया है। और आपने एडमिशन कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टेट में आप कॉलेज को कैसे प्रेफरेंस दे, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में सारी चीजें अवेलेबल है। इसमें भी राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है 4 साल की, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। अभी आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड के लिए जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाएंगे या मोर को ऑप्शन मिलेगा, मोर के ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक दिए गए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां भी इनके आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपने कैसे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे काउंसलिंग लेनी है उसके बारे में जानकारी थी। बाकी एएफएमसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी आप अगर कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको कोई डाउट हो तो। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।